गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल राती आपां काइनेटिक्स दे न्यूमेरिकल्स खत्म कर लए सी, अपना चैप्टर खत्म हो गया। कुछ मैं तुहानूं कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स कहीआं सी कि आपां डिस्कस करांगे। ਉਹ वैसे तो सिंपल सीगियां पर फिर भी मैनूं लगा कि आपां नूं कर लैणीआं चाहीदियां। तां अज मैं तुहानूं बस 5-7 कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करूंगी। इन्हां नूं तुसीं अच्छी तरह तैयार कर लिओ। पेपर दे पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इदां दे छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर 'च आणगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन कंसैप्चुअल प्रॉब्लम दा हैगा, कैन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन बी जीरो। कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन दी जीरो हो सकती है, एक क्वेश्चन है साडे कोल। हुण असीं देखदे हां कि अगर असीं एक्टिवेशन एनर्जी जीरो पुट कर देवांगे, साडा सारा फैक्टर जिहड़ा जीरो बन जाएगा। तां के किहदे बराबर शो हो जाएगी, ए दे बराबर। के की है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर साडी के ए दे बराबर होगी, इट मीनस ये होया भी जिन्ने भी कोलिजन होणगे, क्योंकि ए दी वैल्यू सानू की दसदी है, सानू इफेक्टिव कोलिजन दी गिनती दसदी है। अगर ये दोनों बराबर हो गए, इट मीनस ये हो जाएगा भी रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान जिन्ने भी कोलिजन्स होए आ, वो सारे इफेक्टिव होए आ। पर ये पॉसिबल नहीं है, सारे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंदे। उन्हां चों कुछ कोलिजन इफेक्टिव हो पाते आ जेडे साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं रिएक्टेंट, जेडे एनर्जी बैरियर नू क्रॉस करते हैं और जिन्हां दी प्रॉपर ओरिएंटेशन हुंदी है, सिर्फ वो सक्सेसफुल होणगे, सिर्फ वही इफेक्टिव कोलिजन की गिनती जाणगे। पर इत्थों अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो पुट कर दईए तां के ते ए बराबर होण दा मीनिंग ये हो जाएगा कि साडे सारे कोलिजन इफेक्टिव होए आ, विच इज नॉट पॉसिबल। सो ये आंसर गलत हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी विल नेवर बी जीरो। ये पहला आंसर तुहाडे कोल 1 नंबर च आ जाएगा, यस और नो दा आंसर है, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है राजे, विच विच जेडे मैं क्रॉस लगाए वो नहीं करने, जेडे मैं टिक लगाऊंगी वो तुसी कर लियो। सेकंड हैगा, व्हाई डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। डेल्टा जी दी वैल्यू हुण एक फोटोकेमिकल रिएक्शंस हुंदे आ राजे। फोटोकेमिकल रिएक्शन किन्हां नूं कहंदे आ, फोटो मींस लाइट। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होणगे जेडे लाइट दी प्रेजेंस च हुंदे आ। उन्हां दे केस दे विच क्वेश्चन ये आया आपां नूं कि उन्हां दे केस दे विच डेल्टा जी पॉजिटिव हो जांदी है, शो डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब गिव्स फ्री एनर्जी हुंदी है डेल्टा जी। हुण फोटोकेमिकल रिएक्शंस दे विच असीं याद रखना कि रिएक्शंस जिहड़े हैगे लाइट दे नाल चलदे आ, लाइट दी प्रेजेंस च हुंदे आ। सो अगर प्रॉपर लाइट आऊगी तां जिहड़े रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट नूं एब्सॉर्ब करनगे, एनर्जी नूं एब्सॉर्ब करनगे, जिहदे करके उन्हां दी गिव्स फ्री एनर्जी यानी ओहदी क्वांटिटी की है ज़्यादा हो जाती है एनर्जी एब्सॉर्प्शन के कारण। इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू की शो होने लग पैंदी है राजे, पॉजिटिव शो होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी थर्ड है अपने को, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फोटोसेंसिटाइजर एंड ए कैटालिस्ट। फोटोसेंसिटाइजर, फोटो फिर लाइट दे नाल इफेक्ट हो जाता अपना। फोटोसेंसिटाइजर वो होएगा जेड़ा रिएक्शन नू स्टार्ट करन लई असीं ओनू लाइट दवांगे, लाइट दी एब्जॉर्प्शन तो बाद ही रिएक्शन स्टार्ट होएगा। सो फोटोसेंसिटाइजर जेडे हुंदे आ ए रिएक्शन नू इनिशिएट करदे आ, स्टार्ट करदे आ। लेकिन कैटालिस्ट जेड़ा हुंदा है वो सिर्फ स्पीड ऑफ रिएक्शन नू की करदा है, फास्ट करदा है। वो स्टार्ट नहीं करदा पर वो रेट ऑफ रिएक्शन की कर दिंदा है, फास्ट कर दिंदा है, इंक्रीज कर दिंदा है। सो दोनों च डिफरेंस हो गया। फोटोसेंसिटाइजर जेड़ा होएगा साडे कोल इनिशिएट करेगा रिएक्शन नू और कैटालिस्ट साडे कोल स्पीड ऑफ रिएक्शन नू फास्ट करेगा। ये भी अपन 1 नंबर च पूछा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज x। अपन नु हाफ लाइफ पीरियड दी हुई है किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी, ओनू x मान लो, और सेकंड दिता होया इहदे नाल ही 3/4 ऑफ सेम रिएक्शन इज y। एक अपन नु 3/4 दित्ती है y है। हुण सानू ये पूछा है हाउ आर द टू रिलेटेड विद ईच अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर दे पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल ये क्वेश्चन जेड़ा हैगा ना पेपर दे विच आने वाला है। सो इस क्वेश्चन को अपन हुण सॉल्व करते हैं कि ये दोनों दे विच की रिलेशन आ। किद्दां करांगे राजे, हुण t हाफ लाइफ पीरियड दी आपां इक्वेशन लिखदे हां। t हाफ जेड़ा हुंदा 2.303 बटे के log इनिशियल कंसंट्रेशन A0 बटे फाइनल A0 बटे 2, ठीक है जी। ये कट गया, इत्थे अपने कोल की शो हो गया log 2। इसी तरह तुसी t 3/4 दा कट के देखो, 2.303 बटे के log इनिशियल आपां 1 ले लो, फाइनल जेडी आ 3/4 कंप्लीट हो गया। 1 विचों 1 माइनस 3/4 करके ले लो, 1/4 आ जाएगा। इत्थे पुट कर लो 1/4, ये बन जाएगा राजे log 4। बाकी वैल्यू कट हो जानी है, सिर्फ log दे विच रिलेशन आ जाएगा। आपां दोवां दे विच रिलेशन बना लो। t 3/4 बटे t हाफ, मैं पहला भी करवाया है क्वेश्चन। ये आ गया राजे ऊपर log 4, नीचे आ गया log 2।
ਕੱਟ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ t 3/4 ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 2 ਗੁਣਾ t 1/2। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਫ ਹੋਣ ਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਉਹਨੂੰ 3/4 ਹੋਣ ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹ x ਹੈ ਤੇ y ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ y ਹੋਏਗੀ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ y = 2x। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟਾਈਮ 3/4 ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਓ। ਫੋਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਘਟੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਕ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ ਹੈਗਾ ਆਫਟਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ 5 ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਰੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। मान लो ओरिजिनल रिएक्टेंट 1 है, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड ये कितना रह जाएगा अद्धा। ये पहला हाफ लाइफ पीरियड, फिर तुसी दूसरी बार फिर इनू कढ़ना 1/2 दा होर हाफ कर देना, मल्टीप्लाई करते जाओ 1/4। फिर तीसरी बार फिर तुसी 1/4 दा 1/2 करोगे, थर्ड हो गया 1 2 3 इदा गिनते जाना 1/8 बन गया। फिर 1/8 दा करोगे तो 1/16 बन जाएगा, 8 दूनी 16। इसी तरह तुसी पंजवीं बार करोगे 1/16 गुणा 1/2 ये बन जाएगा 1/32। सो आंसर आएगा रिएक्शन विल रिमेन, रिएक्टेंट कितना रह जाएगा घट गया, दैट इज 1/32। इतों गिनती कर लेनी 1 2 3 4 5 जिन्नियां लाइफ पीरियड पूछिया गई ना उन्नी तुसी हाफ हाफ करते जाना। मटीरियल नो हाफ करने लई इनू मल्टीप्लाई 1/2 नाल करते जाओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपां कल भी कीता सी, अज दोबारा करवा दिता। हुण इस तो बाद नेक्स्ट जे हैगा ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਫॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन इज t1, यानी t 1/2 है t1 और एंड 3/4 ऑफ द रिएक्शन t2, 3/4 ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ t2। ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਚੋ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਜਵਾਨੀ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ t2 ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ t1 ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੱਲੇ ਲੌਗ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ t 3/4 ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਆ 2.303 ਬਟੇ k log। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ 1 ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। 1/4 ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, 1 ਚੋਂ 3/4 ਘਟਾਤੇ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਲਈਓ log 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1/2 ਦੀ ਲਾਉਂਗੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸੇਮ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ 2 ਆ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਗੇ ਆਨਸਰ 2 ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ t 3/4 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ t2 ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ t1 ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 3/4 ਤੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ, ਦ ਰੇਟ ਲਾ ਫॉर ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ k, ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ A ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, B ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, B ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ, ਕੈਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੀ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕੀ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਲੋ ਸਟੈਪ ਤੇ ਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫॉर ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਨੀ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਸਲੋ ਸਟੈਪ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਲੋ ਸਟੈਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਉਨੀ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ
पहले आप ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर कितना बन गया राजे, ए दी पावर 1 प्लस 3/2, 2 LCM आ गया 2 प्लस 3, ठीक है जी 5/2 आ गया। सो फ्रैक्शन दे विच आ गया, बटियां दे विच आ गया तुहाडे कोल, है ना। तो इनू पॉइंट बनाओगे 2.5 आ गया। कहने का मतलब यह है कि मॉलिकुलरिटी हो सकती सेम ये नहीं हो सकती। मॉलिकुलरिटी ना कदे 0 हो सकती ना कदे फ्रैक्शन आ सकती, ये हमेशा इंटीग्रल नंबर होएगा 1 2 3 4, क्योंकि मॉलिकुलरिटी की होंदी है रिएक्टेंट्स की गिनती होंदी है। हुण रिएक्टेंट की गिनती 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो सकती, फ्रैक्शन च नहीं हो सकती। इसलिए ये एलीमेंटरी प्रोसैस नहीं हो सकता, ये स्लो स्टैप का रिएक्शन नहीं हो सकता। इस केस दे विच मॉलिकुलरिटी के ऑर्डर सेम नहीं रहेंगे। सो ये आंसर आ गया अपने को कि ये पेपर च आया सीगा कि ये एलीमेंटरी प्रोसैस की एग्जाम्पल बन सकती है, तो नो आंसर आएगा, क्योंकि उस केस दे विच आपां फ्रैक्शन च वैल्यू नहीं आनी चाहिए मॉलिकुलरिटी की। ओके, सो ये हो गया अपना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा। उस तो बाद इहदे नाल दा होर क्वेश्चन भी हैगा, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिएक्टेंट ए जिहड़ा है उहदे हिसाब ते फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ, और सैकेंड ऑर्डर हैगा बी दे हिसाब ते, इहदा मतलब बी दी पावर कितनी रेज होगी। इत्थे असीं इक्वेशन अपने आप बना सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के। सो इहदे विच सानूं पुछिआ राइट द रेट इक्वेशन, वो तो इदां लिखो हो जानी, इहदा एक रेस कर दो, इहदे 2 रेस कर दो। अगे तुहानूं पुछिआ हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। कल्ले बी दी कंसंट्रेशन कितने टाइम्स इंक्रीज करती, 3 टाइम्स, बाकी वही रहन दो, बाकी चेंज नहीं किया, ए नूं उदां ही रहन दिता। बी दी कंसंट्रेशन इत्थे चेंज नहीं रजे करनी, मोहरे करनी है, 3 गुणा कर दो 3 टाइम्स, बस इत्थे वैल्यू सॉल्व करो, 3 ते कितने हो गए 9, आंसर कितना आएगा रजे, रेट कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा 9 टाइम्स। क्लियर, ये ऑलरेडी किते हुए हैं। दूजा इसे च पूछा हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल्ड। हुण दूजा केस लेना, दोनों को डबल कर दो, तो फिर रेट कट के देख लो कि ए नूं 2 ए लिख लो, बी नूं तुसीं 2 बी लिख के स्केयर कर लो, बस कली वैल्यू सॉल्व कर लो। 2 इत्थों कढ लो, डिजिट्स ही कढनी है मैथ वालियां, 2 दूनी 4 इत्थों कढो, कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा 8 टाइम्स। सो ये दोनों आंसर इस तरह निकल जाएंगे, सिंपल वैल्यू सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहाडे को, हुण आपां नूं 2 स्टैप दा रिएक्शन दिता होया, ਉਹ ਚੋਂ रेट ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿवीजन हो जाएगी ਇਹਨਾਂ क्वेश्चंस ਦੇ ਨਾਲ। N2 + F2 ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ NO2F + F। सेकंड स्टेप, ਇਹ स्टेप हैगा स्लो, ठीक है जी। सेकंड स्टेप फास्ट हो रहा, NO2 F ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ NO2F ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ क्वेश्चन ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਰੇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर द रिएक्शन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਫਾਸਟ ਤੇ ਸਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਓਗੇ ਰਜੇ, ਸਲੋ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਰੇਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ NO2 ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ F2, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। अगला क्वेश्चन हैगा, it has been found that for a reaction a large number of colliding molecules have energy more than threshold value yet the reaction is slow, why। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आ गया भी कई बारी रिएक्टेंट को थ्रैशोल्ड तो ज़्यादा एनर्जी होने के बावजूद भी इन्ने कोलिजन करते रहते हैं, वो दे बावजूद भी रिएक्शन जी सक्सैसफुल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजे, वट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पैंदा उनका एनर्जी चेंज के उत्ते, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट की ते रिएक्टेंट दोनों की वधा देनी होंदी है, तो दोनों की बैरीयर जिहड़ा वो लो डाउन हो जाता, तो डिफरेंस से नहीं असर पैंदा, इस वजह नाल कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पेगा। अगला क्वेश्चन हैगा फिर उदां दा ही आ गया रजे जिद्दां दा हुणे आपां कीता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ। रेट इज इक्वल टू K, ए दी कंसंट्रेशन बी दी पावर रेस कीती हुई आ 1/2। हुण दोबारा ये क्वेश्चन आपां नूं पुछिया गया है कि यह एलीमेंटरी रिएक्शन हो सकता है, आंसर ਇਹਦਾ भी नो ही आ जाना है, क्योंकि ਇਹਦਾ ऑर्डर भी ਤੁਹਾਡਾ फ्रैक्शन च आ गया। जिस रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन च निकल रहा है 100 स्टेप का रिएक्शन नहीं हो सकता। ਤੁਸੀਂ ਇਹ आंसर दोगे इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ਜਿਹੜੀ ਆ दोनों अलग अलग आएंगे। मॉलिकुलरिटी रिएक्टेंट्स की गिनती 2 आएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ फ्रैक्शन च आ जाएगा, पर एलीमेंटरी रिएक्शन ਉਹਨੂੰ कहना ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 1 + 1/2 ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ 3/2 ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੋਲੀਕੁਲਰਿਟੀ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਲੀਕੁਲਰਿਟੀ ਕਦੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ
वो कदे भी एलीमेंटरी रिएक्शन नहीं होएगा। ठीक है, ये दोनों सेम आनिया चाहिए। सो ये क्वेश्चन भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तो इलावा आपां नूं हैगा क्वेश्चन कोई रिएक्शन दिता आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾइंड आउट करने आ। रिएक्शन हैगा आ एग्जांपल मैं तुहानूं दसी भी सी भी तुसीं याद रख लईओ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ C6H12O6 C6H12O6। ਹੁਣ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਡੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜਿਹ ਚ ਪਾਣੀ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਔਰ रेट तुसी कितना एक्सप्रेस करोगे, और पूछे रेट ला दी इक्वेशन कितना लिखोगे। सो पहले तो रेट कितना एक्सप्रेस करांगे। रेट राजे जिद्दां आपां करदे हुंदे आ माइनस डी एदी कॉन्सनट्रेशन C12H22O11 ओवर dt इज इक्वल टू माइनस डी वाटर, इन्हां दे मूरे माइनस आऊगा क्योंकि दो रिएक्टेंट आ। ठीक आ दो प्रोडक्ट आए तो प्लस च ले लो तुसी, ये तो लिखना आंदा ना, इनू असीं बोलदे आ रेट ऑफ रिएक्शन ओवर dt is equal to D C6H12O6 over dt। ये तो हो गया राजी तुहाडे कोल रेट। हुण दूजी चीज़ तो उन्होंने पूछी आ कि तुसी रेट ला दी इक्वेशन लिखो। जदों इक्वेशन आ जाए फिर असीं रेट वाली इक्वेशन लिखनी हुंदी, रेट बराबर के कॉन्सनट्रेशन सिर्फ एक रिएक्टेंट की शो करनी आ। इत्थे देखण च दो लगदे आ पर एक्सैस विच होण करके सीडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होण करके इहदी कॉन्सनट्रेशन जिहड़ी आ रेट ते इफैक्ट नहीं करेगी। इहनूं तुसीं इग्नोर कर देना, रेट सिर्फ एक दी कॉन्सनट्रेशन ते डिपेंड करेगा, ऐदां असीं उहनूं एक्सप्रैस कर सकदे आ। तीसरी चीज़ इस रिएक्शन च आपां नूं पुछी है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्टेंट की गिनती हुंदी है जिस च सानूं दो नज़र आ रहे हैं, तो आंसर की आएगा मॉलिक्यूलैरिटी विल बी 2। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछा, ऑर्डर जो इत्थों निकलेगा एक दी पावर ते डिपेंड करता, तो ऑर्डर कितना होएगा 1। सो मॉलिक्यूलैरिटी 2 होएगी, ऑर्डर की होएगा 1 होएगा, अलग अलग होंगे। सो ये एलीमेंटरी दी रिएक्शन नहीं है, वैसे आपां कढिया आ। ध्यान च रखियो भी पानी वाला रिएक्शन दी ना दो एग्जांपल्स याद कर लियो। ये सीडोकैमिकल रिएक्शन हुंदा जिहदे विच देखण च लगदा भी रेट 2 दी कॉन्सनट्रेशन ते डिपेंड करदा, हाई ऑर्डर रिएक्शन है। एक्चुअल चो हुंदा रजे स्लो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे तरीके लास्ट क्वेश्चन एक होर भी है जिहड़ा 2 स्टैप च एक रिएक्शन शो किया होया, उहदा आंसर भी तुसीं अपने आप कर सकते हैं। आई नेगेटिव एरो हैगा अपने कोल बनदा वाटर प्लस IO नेगेटिव, ये हैगा जी स्लो स्टैप। हुण दूजा इहदे नाल दा जिहड़ा दित्ता है वो फास्ट है, 2 स्टैप रिएक्शन अपने कोल H2O2 प्लस IO नेगेटिव एरो वाटर प्लस I नेगेटिव प्लस O2। हुण ये फास्ट आ। हुण अपन क्वेश्चन पूछा आ राइट द रेट ला एक्सप्रेशन एंड डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला तो आप रेट एक्सप्रेशन लिख देंगे, रेट बराबर के कंसंट्रेशन स्लो स्टेप ते डिपेंड करा दो H2O2 ते I नेगेटिव, बस इत्थों तुहानूं 2 दा पता लग गया। सो एक तो ये पता लग गया। हुण ऑर्डर कितना हो गया 1 + 1 कितना आ गया राजे 2 आंसर आ गया। फिर की पूछा इन्होंने व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ बोथ स्टेप। इस केस दे विच कितने रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं, स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी 2, अगले स्टेप की भी मॉलिक्यूलैरिटी 2। सो मॉलिक्यूलैरिटी दोनों की पूछी है तो 2-2 आएगी, ऑर्डर जिहड़ा है स्लो स्टेप वाला आएगा, सो 2 आएगा। इस तरह आप रेट लिख सकते हैं। सो ये थोड़ियां जी कंसैप्चुअल प्रॉब्लम सी रही जी मैनू सीगा कि मैं डिस्कस करा ताकि तुहानू क्लीयर हो जाए। तो प्लीज़ देख लिया करो, समझ लिया करो, नहीं पता लगता पूछ लिया करो, पर काम नू रोकना नहीं है, कंटीन्यूसली करके रिस्पॉन्स जरूर करो। तुहाडी क्लास का रिस्पॉन्स बहुत घट गया, लेकिन ये बोर्ड की क्लास आ, तुसीं इहनू इग्नोर ना करो। ओके जी।